welcome to our first topic of this semester, that is the introduction to computers. What is a computer? We all know that computer is a programmable electronic device. That is a bookish definition. But what is the main logic to call it computer is it can compute something. Okay, the term computer is derived from the Latin word computere, which means to calculate. But everything which calculates is not a computer. हम एक कैलकुलेटर यूज करते हैं, चाहे वो आप इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर की बात, साइंटिफिक कैलकुलेटर की बात कर लीजिए, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास होते हैं, पावर के, परसेंटेज के, वो भी एक कंप्यूटर नहीं है. क्यों? बिकॉज इट डज नॉट एक्सेप्ट द डेटा एंड नॉट एबल टू प्रोसेस इट. आई मीन इट एक्सेप्ट द डेटा. मैं 2+4 कर सकती हूँ, उसमें वो इनपुट लेगा, बट इट डज नॉट इट प्रोसेसेस इट विद अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. हम उसमें प्रोग्राम रन नहीं कर सकते. मैं अगर आपसे कहूँ कि मुझे एक सीक्वेंस में नंबर्स को सम करना है, तो मुझे 1 बाय 1 सबको करके एक आउटपुट नोट करके मुझे फिर उसको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. लाइक अगर मैं कहूँ कि मुझे 10 स्टेप्स एक साथ करने हैं कैलकुलेटर में, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. प्लस तो जो रिजल्ट आएगा वो मैनिपुलेटेड, आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आया है वो. हर स्टेप में आपको कुछ नोट डाउन करना ही पड़ेगा. आप एक प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते कैलकुलेटर में. तो एवरीथिंग विच कैलकुलेट्स इज नॉट अ कंप्यूटर. इट ऑल्सो शुड हैव सम लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस. लॉजिकल की बात बहुत इंपॉर्टेंट है. कंप्यूटर में हम लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. कोई भी ऐसे डिवाइस जो लॉजिक को इम्प्लीमेंट करती है इज अ कंप्यूटर. तो जितने भी न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हम करते हैं, वो सारी प्रोसेस होती हैं कंप्यूटर में, और इनपुट के बेसिस पे ही हमारा आउटपुट आता है. तो जो भी एक पूरी प्रोसीजर है कंप्यूटर में, वर्किंग की प्रोसीजर है, उसको हम डिफाइन करने के बाद ही कहते हैं कि दिस इज अ कंप्यूटर. सो व्हाट इज इट? कंप्यूटर जो प्रोसेस है वो क्या है? इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दैट्स ट्रू, बट इट कैन एक्सेप्ट डेटा, इट कैन प्रोसेस दैट डेटा. After that, it can produce some information, and it can also store the results for future use. Input, process, output and storage की capacity जिस device में है, that is a computer, that can be called a computer. Generally, the term is used to describe a collection of devices that function together as a system. Computer system हम कहते हैं ना, तो it should be like, ऐसा नहीं है कि input devices अलग हैं या फिर input कहीं और दिया जा रहा है, output कहीं और आ रहा है. It should be assembled together. Like for example, हम एक लैपटॉप का एग्जांपल लें तो देयर इज एन इनपुट डिवाइस कॉल्ड कीबोर्ड या माउस. प्रोसेस हमारी, आप जो भी इनपुट दे रहे हैं उसकी हो रही है, आउटपुट आपके मॉनिटर पे आ रहा है, और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर रैम है, आप सीडी में डेटा ले सकते हैं जो कि स्टोरेज का काम कर रहा है. तो देयर शुड बी एवरीथिंग. दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज कॉल्ड अ कंप्यूटर, जिसमें कि ये सारी चीजें होती हैं. Now the classification of computers can be classified by टू टाइप्स. ठीक है, एक तो होता है कि उनकी वर्किंग के बेसिस पे, डिजाइन और वर्किंग के बेसिस पे. एक होता है कि उनके साइज के बेसिस पे. तो पहले हम डिजाइन एंड वर्किंग के बेसिस पे देखते हैं. तो फर्स्ट वन इज द डिजिटल कंप्यूटर. डिजिटल कंप्यूटर आप जानते हैं कि मॉडर्न कंप्यूटर्स जो केपेबल हैं प्रोसेसिंग के डिस्क्रीट फॉर्म में. डिस्क्रीट मीन्स जीरोज एंड वंस, जो बाइनरी, बाई मीन्स टू, तो बाई का मतलब टू होता है. दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ 0 और 1, टू ही इनपुट होते हैं. 0 मीन्स फॉल्स इन कंप्यूटर एंड 1 मीन्स ट्रू इन कंप्यूटर. ठीक है, 0 मीन्स ऑफ भी होता है, 1 मीन्स ऑन भी होता है. तो 0 या तो ऑफ है या फिर नथिंग है, फॉल्स है. 1 इज ऑन या ट्रू या फिर समथिंग. तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम जो भी लेटर, सिंबल्स या फिर कुछ भी लिखते हैं, वो जीरोज एंड वंस की फॉर्म्स में ही फाइनली कन्वर्ट होता है और कंप्यूटर को समझ में आता है. डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज हम देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में हम जो यूज कर रहे हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स ही हैं. The second one is analog computers. These computers are used to process data generated by ongoing physical process. Like एक थर्मामीटर है ना, जो हमारा टेम्परेचर मेजर करता है. आपने जो वो आपके थर्मामीटर के भी दो एग्जांपल हो गए. एक डिजिटल थर्मामीटर आप लोगों ने देखा होगा, जिसको हम लगाते हैं अपने माउथ में, तो वो डिजिटल हमें 97.8 उसकी मेजरमेंट लिख के देता है. वो क्या हो गया? डिजिटल थर्मामीटर. एनालॉग थर्मामीटर होता है जिसमें मरकरी का लेवल बढ़ता जाता है और हम उसको चेक करते हैं. कांच की रॉड होती है जिसके अंदर मरकरी होता है. So that is an analog. That is not exactly a computer, but एक
कंप्यूटर जैसी एक डिवाइस है जो कि कुछ हमें कैलकुलेट करके दे रही है। अब वही अगेन उसमें स्टोरेज तो है नहीं, प्रोसेसिंग तो हो नहीं रही है। एक इनपुट लिया उसने हमारे माउथ का टेम्परेचर और मरकरी जो रेज होता है वो आउटपुट दे दिया। तो इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, बट कंप्यूटर का जो एनालॉग डिवाइसेस है उसके जो एग्जाम्पल है एनालॉग कंप्यूटर्स के वो है सिमुलेटिंग डिवाइसेस लाइक एयरक्राफ्ट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहाँ पे कि सारा काम एनालॉग की फॉर्म में हो रहा है, मतलब इनपुट है और आउटपुट आपका एक तरीके से फिजिकली दिया जा रहा है, जो आपकी फिजिकल प्रोसेस के बेसिस पे आ रहा है। जैसे कि बटन आपने दबाया तो फिर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी आई तो उसने हीट किया तो उससे आगे जाके उसका पंप रेज हुआ। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स हो गए, ये सारे एनालॉग के एग्जाम्पल हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या हुए? बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो है वो एक्सेप्ट डिजिटल भी करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे एनालॉग सिग्नल्स भी। तो लेकिन उसमें क्या होगा, वो काम तो किसी एक में ही करेंगे, तो डिजिटल से एनालॉग, एनालॉग से डिजिटल का कन्वर्जन उसमें होता रहेगा। तो ये हमारे जो है वो कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस में काम आते हैं। जैसे कि हम किसी को जब फ्लाइट सिमुलेटर्स होते हैं, हम एक पायलट की जब ट्रेनिंग होती है उसको हम डायरेक्टली एक प्लेन पे तो नहीं बैठा सकते ट्रेनिंग के लिए, तो हम उसे एक सिमुलेटर पे प्लेन चलाना सिखाएंगे। तो जो सिमुलेटर होता है वो डिजिटल डेटा भी एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि रियल एयरक्राफ्ट में एक पायलट इनपुट देगा वो सब कुछ भी वो एक्सेप्ट करेगा, और उनके हैंड के या फिर जो जिस तरीके से वो स्टीयरिंग्स को घुमा रहे हैं उस पे भी वो काम कर रहा है। वो एनालॉग भी है और डिजिटल भी है। इट इज़ अ हाइब्रिड कंप्यूटर। नाउ बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ देयर साइज के बेसिस पे हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर इज द फर्स्ट वन, जो कि एक पर्सनल कंप्यूटर पीसी जिसे हम कहते हैं, जो कि एक नॉर्मल साइज का होता है जिसमें कि हम स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डेटा रख सकते हैं। जैसे हमारा एक लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ये माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स जो कि हमारे क्या होते हैं, जिसको हम डेस्कटॉप भी कहते हैं कई बार, कि हमारे जो ऑफिसेज में यूज होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसमें हम अपना थोड़ा ज़्यादा डेटा रख सकते हैं, लाइक उसकी हार्ड डिस्क ज़्यादा हो सकती है या फिर वो सर्वर से कनेक्टेड होंगे। छोटे छोटे डेस्कटॉप जो कि ऑफिसेज में यूज होते हैं आर कॉल्ड मिनी कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम्स क्या होते हैं? लार्ज कंप्यूटर्स, पावरफुल कंप्यूटर्स जिनकी कैपेसिटी मेमोरी की बहुत हाई होती है, जो बहुत अच्छी प्रोसेसिंग पावर रखते हैं, जैसे कि सर्वर्स का जो काम करते हैं बैंक्स में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हम लोग करते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स एक साथ उसको एक्सेस कर रहे हैं। लाइक गूगल जो है, गूगल के सर्वर्स जो है, हम बार बार गूगल खोलते हैं, हर कोई फ़ोन में गूगल आप लोग ओपन करके कुछ भी सर्च करने लग जाते हैं। तो जो गूगल के सर्वर्स हैं वहाँ पे एक छोटा सा कंप्यूटर रख के काम नहीं चलेगा। वहाँ पे क्या यूज़ होते हैं? मेन फ्रेम्स, क्योंकि हज़ारों लोग एक साथ गूगल पे कुछ ना कुछ सर्च कर रहे होते हैं, तो उनकी कैपेसिटी जो होती है वो बहुत हाई होनी चाहिए। सुपर कंप्यूटर्स, दे आर द फास्टेस्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स, जिनका यूज़ कहाँ पे होता है? आपके ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मैथमेटिकल एप्लीकेशंस, जैसे वेदर फोरकास्टिंग में, सुनामी आने वाला है उसकी फोरकास्टिंग में, सैटेलाइट का जो हम लॉन्चिंग करते हैं या फिर सैटेलाइट से जब हम कनेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ से डेटा ले रहे हैं, वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स, लाइक नासा में मिनी मेन फ्रेम यूज नहीं होगा, वहाँ पे कौन से होंगे? सुपर कंप्यूटर्स यूज होंगे। दे कैन एग्जीक्यूट बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। Now the devices that comprise a computer system, अभी मैंने आपको बताया कि एक सिस्टम होना चाहिए जो कि सब कुछ एक साथ काम करेगा। तो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं? सबसे पहले मॉनिटर हो गया हमारा। एक मॉनिटर होता है, उसमें कीबोर्ड कनेक्टेड होता है, आप माउस भी यूज करते हैं उसके साथ साथ। आपके पास एक कैमरा हो सकता है जो उसमें वेबकैम भी लगा हुआ होता है, एक हेडफोन होता है, आपके पास स्कैनर हो सकता है। स्कैनर क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस है जो कि आप कुछ भी उस पर रखेंगे डॉक्यूमेंट, वो स्कैन करके आपके कंप्यूटर में उसकी इमेज आ जाती है। प्रिंटर आप सभी जानते हैं कि कोई भी प्रिंट आउट हमें निकालना होता है तो इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, वो प्रिंटर यूज उसके लिए हम यूज करते हैं। स्पीकर्स आर ऑल्सो एन आउटपुट डिवाइस, जिसमें हम कोई सॉन्ग आप प्ले कर रहे हैं तो वो स्पीकर पे ही बज रहा होता है। और लास्ट एंड द फाइनल वन इज सिस्टम यूनिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम सीयू कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। सिस्टम यूनिट के अंदर हमारा प्रोसेसर और मेमोरी होती है, जो ये सारे काम हमें करने में कैपेबल करती है। इसके अंदर ही हमारे सारे मदर बोर्ड होता है, जो हमारा एक बोर्ड होता है जिसके अंदर सारी चिप्स लगी हुई होती है, जिसको हम मदर बोर्ड कहते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। अभी हम सिर्फ ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ कंप्यूटर नीड्स, व्हाट डज अ कंप्यूटर नीड इन फॉर्म ऑफ इनपुट। इनपुट में हमें क्या देना होता है कंप्यूटर को?
इंफॉर्मेशन। ऑल कंप्यूटर प्रोसेसिंग रिक्वायर्स डेटा। तो डेटा क्या है? बेसिकली एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि मीनिंगफुल है। हम कुछ भी नहीं दे सकते। अगर मैंने कुछ इनपुट दिया सपोज 2, तो वो 2 क्या है कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा मुझे। 2 कैन बी एनी स्टूडेंट्स रोल नंबर, वो किसी की एज हो सकती है। तो अगर हम किसी डेटा की बात कर रहे हैं तो अगर उसकी कोई मीनिंग नहीं है तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिंबल्स। रॉ डेटा या रॉ फैक्ट्स को हम डेटा कहते हैं क्योंकि वो उसकी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब डेटा की कोई मीनिंग आ जाती है तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। लाइक माई रोल नंबर इज 2, ये जो डेटा है वो क्या है? एक मीनिंगफुल डेटा है, किसी की रोल नंबर की बात हमें समझ में आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर्स क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं डेटा को टू क्रिएट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड यूजफुल डेटा। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होता है? वो डेटा जो ऑर्गेनाइज्ड है, मीनिंगफुल है एंड यूजफुल है। अब आउटपुट फेज में क्या होता है? इंफॉर्मेशन जो हमने क्रिएट करी थी, डेटा इनपुट किया था, उसको हम या तो देख भी सकते हैं, जैसे हम किसी मॉनिटर पे देख सकते हैं, या फिर हम उसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं प्रिंटर से, तो वो हमारा एक प्रिंटेड रिपोर्ट होगी। और इंफॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं वो हम किस में स्टोर करेंगे? स्टोरेज डिवाइसेस में, लाइक हमारी हार्ड डिस्क में या फिर हमारी पेन ड्राइव में, सीडी में। तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग जो है वो, या फिर कंप्यूटर जो है वो बेसिकली इनपुट में लेता है इंफॉर्मेशन, वो आउटपुट फेज में हमें इंफॉर्मेशन क्रिएट करके देता है जिसकी कोई मीनिंग होती है और उसको हम कहीं स्टोर कर सकते हैं। तो व्हाई इज अ कंप्यूटर सो पावरफुल? क्योंकि उसमें क्या होता है? स्पीड। ह्यूमन से ज्यादा, ह्यूमन से कई गुना ज्यादा स्पीड एक कंप्यूटर की होती है। इट इज रिलायबल। रिलायबल का मतलब है उसका ऐसा नहीं कि कभी फेल नहीं होगा, पर फेलियर का रेट बहुत कम होता है। आप किसी भी प्रोसेसिंग को अगर ह्यूमन से करवाएंगे तो वहां पे रिलायबिलिटी कम रहती है बजाय मशीन के। वी से ना कि कंप्यूटर नेवर लाइज। तो कहने का मतलब है कि उसका जो गलतियां करने के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। एक्यूरेसी, बहुत एक्यूरेसी, हमें एक्यूरेसी के साथ जो आउटपुट मिलता है वो बहुत एक्यूरेट होता है, कहने का मतलब है। एबिलिटी टू स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन किस में होती है? कंप्यूटर में होती है। हम बहुत ज़्यादा डेटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खत्म हो गई है तो हम एक नई हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, पेन ड्राइव में, सीडी में, डीवीडी में डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स। आप आज की डेट में अपने मोबाइल फ़ोन से, ब्राउज़र से किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, किसी को मेल भेज रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? दुनिया के किसी भी कोने में रखे हुए दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। दिस इज व्हाई अ कंप्यूटर इज सो पावरफुल। सो कंप्यूटर कैसे काम करता है? ठीक है, इट मस्ट बी गिवन अ डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आप किसी इंस्ट्रक्शन का सेट देंगे उसको काम करने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे जीमेल एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है कि वो क्या काम कैसे करेगा। बिफोर प्रोसेसिंग a specific job, the computer program corresponding to that job must be stored in memory. अगर आपने जीमेल ओपन करी है अपने मोबाइल में सपोज, तो आपकी रैम, उसमें जो मेमोरी है उसमें वो इंस्ट्रक्शंस लोड हो जाएंगे कि जीमेल में आपको क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म आप कर सकते हैं, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस आपकी रैम में आ जाएंगे। जैसे आप एक मेल क्रिएट करते हैं किसी को, तो मेल पे जब आप क्लिक करेंगे न्यू पे या कंपोज पे, तो उस पे उसके पीछे क्या काम होना है? एक नया बॉक्स खुलना है जिसमें कि टू लिखा होता है, आप सब्जेक्ट लिखते हैं, तो वो सारे काम क्या है? वो उसके इंस्ट्रक्शंस हैं उस काम को करने के। तो वंस द प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन मेमोरी, द कंप्यूटर कैन स्टार्ट द ऑपरेशन बाय एग्जीक्यूटिंग इट। आपके एक बार रैम में लोड हो गया वो प्रोग्राम, तो आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर जो भी उसमें फंक्शंस है वो आप परफॉर्म करते हैं। तो कंप्यूटर कैसे करता है? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और उसको प्रोसेस करने से पहले वो सबसे पहले एक रैम में लोड होता है, और जैसे ही वो प्रोग्राम आपकी मेमोरी में लोड हो जाता है उसके बाद आप वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जिसके लिए वो सॉफ्टवेयर बना है। व्हाट आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर? आप जानते हैं इनपुट डिवाइसेस होती हैं, अभी मैंने आपको दिखाई दो इनपुट डिवाइसेस, दैट इज स्कैनर, माउस एंड कीबोर्ड, 3 हमने देखी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है एक मेमोरी होती है और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। उसके अलावा स्टोरेज अगर है तो अच्छी बात है, वरना बिना स्टोरेज के भी एक कंप्यूटर हो सकता है, लेकिन स्टोरेज जो आपका है वो
कहने का मतलब बिना स्टोरेज के वो स्टोरेज कहीं और भी कर सकता है। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगी, आपकी जो मेल है, आपका जीमेल है, आप यूज करते हैं, तो उसमें क्या है, आप कुछ मेल क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आप मेल किसी को सेंड कर रहे हैं या मेल आ रही है, वो आपके सिस्टम में नहीं स्टोर हो रही है, आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में नहीं होती है, वो कहाँ होती है, उसी जीमेल के सर्वर पे। तो स्टोरेज कहाँ है उसका, वहां पे है। स्टोरेज डिवाइस कहाँ है, सर्वर है। इसी तरीके से आजकल लेटेस्ट ट्रेंड है जो क्लाउड का है। तो क्लाउड क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ कि क्लाउड में आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। मतलब आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे कुछ भी डेटा स्टोर नहीं है, तब भी आपका कंप्यूटर अच्छे से काम करेगा। वो डेटा आप इंटरनेट पे स्टोर कर सकते हैं, और इंटरनेट पे स्टोर करने को हम कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। तो ये एक कंप्यूटर से के कंपोनेंट्स हैं जो उसमें होते हैं। इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, और ये सारी मेमोरी से कनेक्टेड होती हैं। मतलब आप जो इनपुट लेंगे वो मेमोरी में आएगा, फिर वो उसको स्टोरेज में आप स्टोर भी कर सकते हैं, या फिर आपको स्टोर से भी कुछ लेना है, सपोज आपने कल कोई फाइल क्रिएट करी थी, वो भी आज आपको ओपन करनी है, तो वो आप ओपन कर सकते हैं स्टोरेज डिवाइस में जाके, तो वो भी मेमोरी में आके ओपन होगी। फिर जितनी भी प्रोसेसिंग होगी उसका आउटपुट भी मेमोरी में आएगा, और फाइनली वो आउटपुट डिवाइस में आपको दिख जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे 2+5 किया, तो मैंने कीबोर्ड से इनपुट दिया 2+5, वो आपकी रैम में आया। अब सीयू कंट्रोल यूनिट और एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो आपके सीपीयू के अंदर होती है, उसने 2+5 को 7 करके मेमोरी में रखा, और मेमोरी ने उसे आपके मॉनिटर यानी आउटपुट डिवाइस में शो कर दिया। अब उस 7 को आप कहीं पे स्टोर भी कर सकते हैं, जो स्टोरेज डिवाइसेस का काम होता है। इनपुट डिवाइसेस हम जानते हैं क्या होती हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक जो कि वीडियो गेम खेलने के काम आती है, लाइट पेन जिससे हम इनपुट देते हैं, ट्रैक बॉल होती है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, आर्किटेक्ट्स यूज़ करते हैं, जिसका गेमिंग में भी यूज़ होता है ट्रैक बॉल का। और पहले से जो पुराने माउस आते थे, अब तो डिजिटल माउस आते हैं जिनमें लाइट लेज़र बीम होती है। पहले पुराने माउस अगर आपने देखे होंगे, उनके नीचे एक छोटी सी ट्रैक बॉल होती थी, वो इनपुट देने का काम करती है, एग्जैक्ट डिवाइसेस के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स देने का काम करती है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, और ग्राफिक टैबलेट जिसका यूज ग्राफिक डिजाइनर्स करते हैं। सपोज कोई एनिमेशन डिजाइन करना है, तो वो उसको पेन से एक टैबलेट पे डिजाइन करते हैं, वो एज इट इज कंप्यूटर पे आ जाता है। माइक्रोफोन कैन बी एन इनपुट डिवाइस, आप बोल के कुछ इनपुट दे सकते हैं। नाउ मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, मैग्नेटिक इंक होती है जिसको रीड करने के लिए आपके चेक्स में, चेक के नीचे एक हिडन डिवाइस नंबर होता है, एक चेक नंबर, या फिर उससे चेक की सारी डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर चेक में जो नीचे लिखा होता है, कुछ लाइंस होती हैं, नंबर्स होते हैं, उनसे आपका चेक किसके नाम पे है, चेक का ओनर कौन है, बैंक अकाउंट किसके नाम पर है, वो सब कुछ डिटेल्स उसमें होती हैं। OCR इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को कुछ किसी बुक को या फिर स्कैन करने के काम आता है। बारकोड रीडर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे शॉपिंग मॉल्स और शॉप्स में आप देखते हैं ना, बारकोड किसी प्रोडक्ट का, वो एक उनके पास हैंड हेल्ड डिवाइस होती है जिससे वो स्कैन करते हैं और उसको रीड कर लेते हैं प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। OMR इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, आपने OMR शीट पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर कभी दिए हैं, तो आप एक सर्कल ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, उस ऑप्शन को वो रीड करता है, और आपको आंसर मतलब कॉपीज वो जल्दी से चेक हो जाती हैं, क्योंकि आपका वही आंसर वो सिलेक्ट करेगा जिसमें आपने सर्कल किया है, ऑप्टिकल मार्क किया है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, इसमें दो चीजें होती हैं, एक सीयू और एक एएलयू। इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीयू में कंट्रोल यूनिट होती है जो कि हमारे इंफॉर्मेशन यानी इनपुट और आउटपुट में कंट्रोलिंग करती है, कहाँ से इनपुट लेना है, कहाँ इनपुट देना है, वो सारा काम उसका होता है। और एएलयू इज द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि हमारे सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करती है। सो दैट इज वाई इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि सारी कैलकुलेशन हमारी कहाँ होती है, हमारे ब्रेन में। कंप्यूटर की कैलकुलेशन सीपीयू में होती है। मेमोरी क्या है हमारी, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो बेसिकली यहाँ पे रैम की बात क्यों हो रही है, ठीक है। मेमोरी और भी टाइप्स की होती है, यहाँ पे दो तीन टाइप्स की, जो दो टाइप्स की मेमोरी, प्राइमरी सेकेंडरी तो होती ही है, जिसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे।
बट यहाँ पे मेमोरी में सिर्फ रैम की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इसको हम मेन मेमोरी कहते हैं और ये हमारी जितने भी डेटा हम जो प्रोसेस करते हैं उसको स्टोर करती है। सपोज आपने अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन, एक ऐप खोली, तो वो ऐप आपकी रैम में लोड होगी जब वो ओपन होगी, और उस पर आप जो भी काम करेंगे वो आपकी रैम में हो रहा होगा। जैसे आपने कैलकुलेटर की ऐप ओपन करी अपने मोबाइल में, तो 2+4 जो भी आप कर रहे हैं वो आपकी रैम पे हुआ, आपको आउटपुट मिला। अब रैम जो होती है वो टेम्पररी होती है, तो डेटा लॉस्ट हो जाता है जब हम उसको बंद करते हैं। तो ऐप को आपने बंद किया, कैलकुलेटर ऐप को, तो आपने जो सम किया था अब अगली बार आप खोलेंगे तो वो आपको वहां पे नहीं मिलेगा क्योंकि वो टेम्पररी था। तो इसी तरीके का एक काम रैम का भी होता है। रैम में जैसे मैंने एक वर्ड की फाइल ओपन करी, तो वो मेरी हार्ड डिस्क में सेव है। हार्ड डिस्क इज सेकेंडरी मेमोरी। उस मेमोरी से हम हार्ड डिस्क से हम जब फाइल को ओपन करेंगे तो वो रैम पे लोड होती है, और जैसे ही वो रैम पे लोड होगी हमें वो शो हो जाएगी। हम उस पर जो भी चेंजेस करेंगे वो रैम पे होंगे। तो इसीलिए फाइल को हम दोबारा सेव करते हैं ताकि वो हार्ड डिस्क पे वापस जाके सेव हो जाए। तो जो काम हम रैम पे करते हैं वो टेम्पररी होता है, उसको परमानेंट करने के लिए हमें उस फाइल को सेव करना पड़ता है। इसको हम मेमोरी वाले चैप्टर में डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जिसमें सारी प्रोसेसिंग परफॉर्म होती है, जो भी बीच में टेम्पररी इनपुट आया या टेम्पररी आउटपुट आया, वो सारा हमारा रैम पे स्टोर होता है। और सेकेंड टाइप होती है रीड ओनली मेमोरी, जो कि हमारी एक चिप पे राइट की हुई होती है। एक चिप होती है जिसको हम मदरबोर्ड कहते हैं, या एक रोम की चिप होती है जो मदरबोर्ड पे माउंट होती है, मदरबोर्ड पे उसे लगाया गया होता है, जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आप खोलते हैं एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप को, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम रोम पे ही बर्न किया होता है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। आउटपुट डिवाइसेस आप सभी जानते हैं कि मॉनिटर्स, ग्राफिक प्लॉटर, प्रिंटर्स, प्रोजेक्टर्स और स्पीकर्स, ये हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है इस लेक्चर से रिलेटेड। आपको एक लिस्ट बनानी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो आज तक आपने देखी हैं। फिर आपको एडवांटेजेस, क्या आपको लगता है कि क्या एडवांटेजेस हैं कंप्यूटर्स के। फिर अगर आपने एक एटीएम मशीन को देखा है, उसको यूज किया है, तो आप मुझे बताएंगे क्या वो एक कंप्यूटर है आपके हिसाब से या फिर नहीं। और लास्ट में क्या ओपिनियन है आपका कि क्या ड्रॉबैक्स होते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के। तो ये 4 क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट 1 में करने हैं जो आप मुझे सबमिट करेंगे, और इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।